Good morning, class 12th. In our previous session, we were discussing principles of scientific management, in which we discussed first principle given by Taylor, that is science, not rule of thumb. Rule of thumb means used. Okay, and finally thinking before doing. What manager is doing, which decision is taken by him, which will affect all the organization, he should focus on that. Okay, so that standard output can be achieved. इस स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड जो क्वालिटी जो शुरू में डिसाइड की गई थी उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी हो. ऐसा नहीं जो स्टैंडर्ड था कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था बट क्वालिटी जब प्रोड्यूस हुई तो बहुत ही लो कैटेगरी की थी. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए सारी चीज़ें साइंटिफिक एनालिसिस से यूज़ की जाए. ओके, अब सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में और फैक्ट्री में स्पेशली मैनेजर, एक तो ओनर्स होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं वर्कर्स. तो इनके बीच में लिंक कौन होता है? इनके बीच में लिंक जो होता है वो होता है मैनेजर. ओके, तो Taylor suggested that manager should act as a link between owner and worker. Okay, and both should be cooperative with each other. Both should feel a link, a connection with each other. है ना? ऐसा नहीं हो, क्योंकि जनरली कैसी सिचुएशन होती है कि ओनर्स और वर्कर्स दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं. ओके, ओनर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है और वर्कर्स अपनी वेजेस के बारे में सोचते हैं. तो इन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जाए, दिस प्रिंसिपल वाज बेस्ड ऑन दैट. So there should be complete harmony and proper understanding between manager and workers in achieving the organizational goal. For this, he emphasized mental revolution. Now this term is very important, children. ये mental revolution जो था इस principle की main theme है, इस पे focus करना, because generally इसी से question बनता है. So he emphasized on mental revolution. Mental revolution means दोनों की जो mental स्टेट है, ओनर्स की और वर्कर्स की, दोनों की मेंटल स्टेट में चेंजेस आए, दैट वी आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ओके, रादर थिंकिंग दैट वी आर एंटी ऑफ ईच अदर. सो a complete change in the mental outlook and attitude of workers as well as and management towards one another. Okay, from competition to कॉपरेशन. कंपटीशन ना हो उन दोनों के बीच में, मतलब ना तो ओनर्स अपने आप को उनका कॉम्पिटिटर समझें कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है, और ना ही वर्कर्स ऐसा सोचें कि बस थोड़ा सा कुछ हुआ स्ट्राइक कर दो तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी. ऐसी सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए. दोनों के बीच में टकराव वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लेजेंट वर्किंग कंडीशंस एंड वर्कर्स शुड वर्क विथ फुल लॉयल्टी. ये दोनों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ये वाला. ओके, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग इट. ओके, सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब थर्ड जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? ये जो अभी जो सेकेंड प्रिंसिपल था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दिस कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रीवियस प्रिंसिपल. यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है थर्ड वाला प्रिंसिपल, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ठीक है. टेलर एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब यहाँ पे वो दोनों ही एक ग्रुप हैं. ओके, दे शुड थिंक दिस. So according to this principle, work must be carried on in cooperation with each other. Okay, both should realize that they need each other. अब ये क्या है?
दे नीड ईच अदर, यानी कि द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप स्टैंडर्ड टास्क। ठीक है, अब दे नीड ईच अदर में क्या होगा, जो मैनेजमेंट है वो अगर जो स्टैंडर्ड वो डिसाइड करता है, तो अब स्टैंडर्ड में ऐसा थोड़ी कि एक एसी चैम्बर में बैठ के और स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड कर दिया जाए। एक्चुअल जो सिचुएशन है वो तो एक वर्कर ही बता सकता है। ओके, तो स्टैंडर्ड और टारगेट जब सेट किए जाएं, व्हेन देन वर्कर्स मस्ट बी कंसल्टेड। ठीक है, उनकी कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए मैनेजमेंट को। देन ओनली दे विल ट्राई टू अचीव द टारगेट, है ना। अगर स्टैंडर्ड टास्क सपोज एक दिन में जो वर्कर्स हैं दे आर एबल टू मेक और एबल टू प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक दिन में 100 ही यूनिट बना सकते हैं। तो और अगर सपोज मैनेजमेंट ने 150 यूनिट्स एक दिन का स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कर दिया, देन वुड दे टेक इंटरेस्ट इन अचीविंग दिस टास्क? नो, नेवर। सो management should consult these workers before setting up targets. Okay, and management should, one more thing, that they should welcome good suggestions. जो suggestions मिलते हैं, अगर कोई जो एम्प्लॉई है वो अगर गुड सजेशन देता है तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए। ओके, ये भी कहा किसने? टेलर ने। तो उससे क्या होगा, वो इनिशिएटिव लेकर काम करेंगे। ठीक है, वो आगे बढ़ के काम करेंगे और स्ट्राइक कम करेंगे और अनरीजनेबल डिमांड्स कम होंगी उनकी। सो मीन्स एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम हो। व्हाट ही सजेस्टेड, दैट देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन owners and workers, and they should welcome good suggestions. और ओके, अगर जैसे जॉब असाइन किया तो मैनेजमेंट अगर पूछता है वर्कर्स से कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं और वो जो वर्क असाइन किया है वो उसमें और क्या चेंजेस चाहते हैं, अगर इस तरह से उन्हें कंसल्टेशन के लिए इनवाइट किया जाता है, देन दे वुड फील मोटिवेटेड एंड दे वुड टेक इंटरेस्ट इन performing that task. Okay, now let us come to the fourth and last principle, but besides these 4 principles 7 techniques are also there. Okay, so fourth principle is that development of workers to their greatest efficiency and prosperity. अब उनकी greatest efficiency एक person की में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हो सकती है अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। ओके, सो व्हाट टेलर सजेस्ट दैट द मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द वर्कर्स, assign jobs as per their interest. Okay, and assign job as per their physical, mental and intellectual capabilities and train them as per job requirements to increase their efficiency. Now this thing is very important, children, that train them, matlab they should provide them training facilities for their maximum development so that they can achieve the target of the maximum output. Okay, that is why nowadays companies send their employees to attend seminars, और इसीलिए आजकल हर कंपनी सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाती है. ओके, और उसमें भी जो बहुत ही एक्सपर्ट मैनेजमेंट जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको इनवाइट करती है. ओके, फॉर मेंटल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़. सो दिस was suggested by Taylor. Okay, that management should aim to develop workers to their greatest efficiency and prosperity. Okay, so उनको उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको वर्क प्रोवाइड करना चाहिए कि इसमें क्या पोटेंशियल है. सपोज टू एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट द सेम लेवल, बट
वन हैज़ मोर पोटेंशियल, एक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करता है, ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर काम करता है, तो उसको ज़्यादा वर्क प्रोवाइड किया जा सकता है. ओके, दिस उसको ट्रेनिंग की, उसको और फैसिलिटी दी जाकर उसको और एफिशिएंट किया जा सकता है. ओके, नाउ let us discuss these case studies. Which principle of scientific management suggests the introduction of scientific investigation and analysis of management practice? Simple, science, not rule of thumb. ठीक है. And which principle of scientific management suggests that management should share its gains and workers should be willing to embrace the change for good of the company? Means दोनों के ही एटीट्यूड में चेंज आ रहा है. वो किस में आ रहा है? हारमोनी, नॉट डिस्कॉर्ड. ठीक है. डिस्कॉर्ड मीन्स डिस्प्यूट. Okay, that's all for today. Now techniques of scientific management we will discuss in our next session. Then till then, have a nice day. Thank you.